हवा धीमी धीमी ठंडी हो गई थी जब मीरा ने अपने घर की दीवारों पर उसके और राजू की पुरानी तस्वीरें छू दी। हाथ में हाथ, हंसते हुए, भविष्य के वादों से भरे। राजू उसका सब कुछ था, कमाने वाला, हंसता हुआ साथी और सबसे बड़ा आश्वासक। उनके साथ वफादार कुत्ते सिम्बा की भूरी आंखों में भी वही नर्म रोशनी रहती थी। सिम्बा न केवल कुत्ता था, वह घर की चौथी सांस था। मीरा गर्भवती थी। घर में छोटे छोटे कपड़ों की खुशबू, दवाइयों की पत्तियां और राजू की हरकतों की गूंज, सब कुछ आने वाले नए जीवन का इशारा कर रहा था। पर किसे पता था कि किस्मत इतनी बेरहम होगी। एक शाम राजू ऑफिस से लौटते वक्त एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। मीरा को पिछले हिस्सों में धड़कनें थमसी गई। राजू का सन्नाटा, अस्पताल की सफेद दीवारें और सिम्बा का निरंतर भौंकना, इन सब ने मीरा की दुनिया पलट दी। दुख की वह घड़ी लंबी थी। मीरा ने खुद को संभालने की भरसक कोशिश की, अपने पेट में पले हुए बच्चे के लिए, राजू की यादों के लिए और सिम्बा के भरोसे के लिए। समय गुजरा, परंतु तकदीर ने फिर से करवट ली। एक दर्द के साथ मीरा को अस्पताल पहुंचाया गया और हल्की सी रोशनी में एक मासूम की आवाज लौटी। बच्चे के रोने के साथ ही मीरा ने आखिरी सांस ली। उसकी छाती से जीवन निकल गया, पर उसकी आंखों में शांति की एक मुस्कान रही, जैसे उसने जान लिया हो कि अब सब ठीक रहेगा। बचपन आया, नवजात की छोटी उंगलियां, उसकी मीठी सांसें, पर घर में खलती खामोशी हर धड़कन के साथ महसूस होती। नर्सों ने बच्चे को पालने में मदद की, पर समय के साथ उस बच्चे को एक साथी की जरूरत थी, कोई जो उसके रोने पर जागे, जिसे वह पहचान सके और जो घर की दीवारों पर लटके राजू और मीरा की तस्वीरों को समझ सके। सिम्बा ने अपनी सूंघती नाक से बच्चे की चादर छुई। उसके कदम धीरे धीरे इस नन्हे दोस्त के चारों ओर घूमने लगे। सिम्बा ने जाना वह इस बच्चे का रखवाला बन गया। वह रातों में बच्चे के पास लेटता, उसके रोने पर भौंककर नर्स नहीं बल्कि अपने तरीके से उसे चुप कर देता। सिम्बा बच्चे के छोटे छोटे कदमों की निगरानी करता, उसे सुरक्षित कोने में सुलाता और जब भी बारिश की गर्जना होती वह अपने शरीर को बच्चे के ऊपर डाल देता, मानो अपने शरीर से घर की दीवारें बना रहा हो। गांव वाले हैरान थे, पर मन में एक अजीब सी शांति भी थी। एक कुत्ता जो पिता और माँ की जगह नहीं ले सकता, पर उसकी वफादारी ने एक नया परिवार बना दिया। बच्चा बड़ा हुआ, उसके पहले शब्द में राजू की तारीफ नहीं, पर सिम्बा का नाम हमेशा सबसे बड़ा था। लोग कहते जानवर तो जानवर होते हैं, पर सिम्बा न केवल जानवर था, वो यादों का पुल था। बच्चे ने सिम्बा से अपने पहले कदम सीखे, अपनी पहली हंसी उसके साथ बांटी और अपने पहले डर में वही उसे थामे रहा। मीरा और राजू की तस्वीरें अब दीवार पर नहीं बसती, वे हर दिन उस बच्चे की आंखों में मिलती थीं। एक सुकून की झलक, एक कहानी की गूंज। समय के साथ बच्चा समझ गया कि उसका पालन पोषण सिर्फ खून से नहीं बल्कि प्यार से भी होता है। सिम्बा की वफा ने उसे सिखाया किस तरह बिना कुछ मांगे देना, कैसे एक साया बनकर साथ खड़ा रहना। और जब कोई पूछता तुम्हारा परिवार कौन है, वह मुस्कुरा कर कहता मेरे माँ बाप और सिम्बा, जो मेरे घर की आत्मा है। यह कहानी मिटती नहीं, यह याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरी माँ बापियत इंसान से नहीं, एक वफादार दिल वाले दोस्त से मिलती है, जो ना बोलता है पर महसूस कराता है।